हेलो एवरीवन, मैं गीतांजलि अंधेरिया और मेरे साथ आज आप हैं सुयोग क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वर्ण के दूसरा प्रकार, वर्ण व्यंजन का प्रकार, जिसमें हम व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे। ये हमारा वर्ण परिचय का दूसरा भाग है। पहला भाग हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने स्वर के प्रकार पढ़े थे, और स्वर के प्रकार में हमने पढ़ा था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इन तीनों प्रकारों को पढ़ने के बाद आज हम पढ़ते हैं व्यंजन के प्रकार। तो आपने देखा है, सामने आपको दिख ही रहा होगा कि व्यंजन के 3 प्रकार हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का थोड़ा सा स्पर्श, थोड़ा सा छूना हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से आपको व्यंजन के प्रकार में, चूंकि ये पहला प्रकार है, इसलिए एक बार और इसको स्पर्श करते चलते हैं और इसको थोड़ा सा टच करते चलते हैं। तो स्पर्श व्यंजन को हम पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4 और ऊष्मीय व्यंजन होते हैं 4। यदि इनको हम यही प्लस कर लें तो 25 धन 4 धन 4, तो मिलकर ये हो जाते हैं 33। तो इस तरीके से हमारे व्यंजन जो हैं वो हैं 33। यदि हम इन मुख्य व्यंजनों को यहाँ पढ़ते जाते हैं तो ये इतने व्यंजन हैं। इसके बाद हम संयुक्त भी पढ़ेंगे, जो कि इसके बाद का है। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्मीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की तरफ चलते हैं। ये 5 वर्गों में बटे होते हैं: कंठ, तालु, मूर्धन, दंत और ओष्ठ। पहले 5 अक्षर क, ख, ग, घ, ङ, पहले 5 अक्षर जहां से निकलते हैं वो है कंठ। उन 5 अक्षरों को कहते हैं कंठ वर्ग। दूसरे 5 अक्षर चा, छा, जा, झा, ये निकलते हैं हमारे मुख के उस गहरे भाग से, उसको कहते हैं तालु। तो ये तालु वर्ग के अक्षर हैं। अगले की तरफ चलते हैं तो मूर्धन, तालु और दांतों के मध्य में एक खुरदरा सा हिस्सा होता है, जिसको हम कहते हैं संस्कृत में मूर्धन्य। तो ये ट, ठ, ड, ढ, ये मूर्धन्य भाग के हो गए। अब हम आगे चलते हैं तो ता, था, दा, धा, ना, ना, इनको बोलते समय हमारी जीभ पूरे तरीके से हमारे दांतों के साथ टच होती है, दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए ये दंत वर्ग के वर्ण हैं। ओष्ठ, प, फ, ब, भ, हम खुद ही बोल के देखते हैं तो हमारे सिर्फ लिप्स, सिर्फ ओठों से ये अक्षर निकलते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ओष्ठ वर्ग। तो इस तरीके से ये पांचों वर्ग के हो गए और ये 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। ये बता चुके थे, इसलिए मैंने इसको बहुत जल्दी समाप्त किया। आगे हम बढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन की तरफ। अंतस्थ व्यंजन, जो कि अपने नाम से ही खुद को डिफाइन करता है। अंतस्थ, अंत स्थ, अंदर जो स्थित है। चूंकि हम स्वर और व्यंजन पढ़ रहे हैं, ये व्यंजनों की बात हो रही है, सारे व्यंजन, पूरी भाषा हमारे मुख से ही निकलती है, तो हम केवल मुख के अंदर की ही बात करेंगे कि वह वर्ण जो मुख के अंदर स्थित रह जाएं, वो है अंतस्थ व्यंजन। कैसे मुख के अंदर? ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन हैं और इनको हम पढ़ के देखेंगे। य, र, ल, व। अलग अलग चारों मुख के अलग अलग भागों को छूते हैं। य अलग भाग को छूता है, र अलग, ल अलग, व अलग। लेकिन इनको बोलते समय बिल्कुल भी एयर, बिल्कुल भी हवा मुख से बाहर नहीं आती। ये बाहर एयर में नहीं जाते हैं, ये मुख के अंदर ही स्थित है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये छोटा सा तरीका है समझने का इसके नाम के साथ। या, रा, ला, वा। ये देखिए नीचे लिखा भी है कि जो मुख के अंदर स्थित हों वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्मीय व्यंजन, जैसा कि ये भी अपने नाम से अपनी परिभाषा को बता रहा है। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय, ऊष्मा, हीट, गर्मी। ऊष्मीय व्यंजन अर्थात वे अक्षर, वे वर्ण जो मुख से बोले जाने पर बाहर गर्म हवा निकालते हैं। मुख से बोलने पर या मुख में बोले जाने पर जिनको बोलते समय मुख से गर्म वायु बाहर निकले, उन अक्षरों को कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन। कैसे कैसे हम इसको जानेंगे कि मुख से गर्म हवा निकल रही है? हम तो बोल देते हैं सरोता, हम तो बोल देते हैं शक्कर। मैंने तो कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना कि कब मुख से गर्म हवा निकलती है। तो बिल्कुल इसको देखने के लिए, परखने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल हम पढ़ते पढ़ते ही करते हैं। अपने मुख के सामने जब हम हाथ को रखेंगे और हम बोलना शुरू करेंगे इन 4 अक्षरों को, सा, शा, शा, हा,
इन चारों को बोलने पर अपनी हथेली पर गर्म वायु महसूस कीजिए जो हमारे मुख से निकल रही है, तो हम जान जाएंगे कि वाकई ये चारों के चारों अक्षर ऊष्मीय व्यंजन को व्यक्त करते हैं। तो ये चारों अक्षर हमारे ऊष्मीय व्यंजन के हैं, सा, शा, शा और हा, जिनको बोलने से मुख से गर्म ऊष्मा या गर्म वायु बाहर निकले उनको कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन। तो यहाँ हमने तीनों व्यंजनों के प्रकारों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आगे अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। कुछ स्थान यहाँ पर छूटा हुआ है क्योंकि हम यहाँ संयुक्त व्यंजन बनाकर पढ़ने वाले हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त संयुक्त जो दो व्यंजन आपस में जुड़कर किसी एक व्यंजन का निर्माण करते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये आपकी और हमारी परिभाषा जिनको हमें रटना नहीं पड़ेगा। संयुक्त, संयुक्त परिवार पढ़ते हैं, एक साथ जुड़ा हुआ। संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे, एक जो दो व्यंजन एक साथ जुड़कर एक नवीन व्यंजन का निर्माण कर देते हैं, जैसे कि छा। अब यहाँ छा को देखते हैं, का और सा से बनता है छ। कक्षा, कक्षा हम ऐसे बोलते हैं तो हमें सा सुनाई देता है। त्रिशूल बनता है ता और रा से त्रा बनता है, इसका ये हलंत है। चूंकि ये व्यंजन इसलिए हम हलंत ही रखेंगे। ज्ञ, जा और या से बनता है ज्ञ। आगे बात करें धा, तो दा और धा से बनता है ध, विद्यालय। दा और धा, या यदि आप चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, चाहें तो इन दोनों को जोड़कर आप जिस अक्षर में जरूरत हो ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम श्रा, श्रा बनता है शा और रा से श्रा बनता है श्रा। क्योंकि जब हम बोलते हैं श्रा तो खुद ही हम इसका उच्चारण महसूस करें तो शा और रा हमको सुनाई देता है। तो शा और रा से श्रा। प्रा, प्रा हम सभी वैसे भी जानते हैं कि पा और रा का उच्चारण सुनाई दे रहा है तो हम उसमें प्रा, क्योंकि हम लिखते भी जब प्रा हैं तो कुछ ऐसा पा के साथ ये रा जोड़ देते हैं, हमारा प्रा बन जाता है। या पा के साथ ये रा ना जोड़कर हम ये रा जोड़ देते हैं, हमारा प्रा बन जाता है। तो ये वही प्रा है, चाहे आप ऐसा लिखो और चाहे आप ऐसा लिखो। तो पा प्लस रा से बन जाता है प्रा। तो ये हमारे 6 संयुक्त व्यंजन हो गए जो कि दो दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमने व्यंजन के चारों प्रकारों को समझा। स्पर्श जो छूते हैं, अंतस्थ मुख के अंदर है, ऊष्मा गर्म वायु निकालें, और संयुक्त जहाँ दो व्यंजन मिलकर बनते हैं और एक साथ जुड़कर संयुक्त व्यंजन का निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ हमने आज व्यंजन के वर्ण को, व्यंजन के प्रकारों को पढ़ा। इसके अगले वीडियो में हम लेके आने वाले हैं आपको वर्ण विक्षेप। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।